Hello students, let us do models. Now you will say, what let us do models? We have already done models. No, in one lecture all the models will be recaptured, revised. So these are the models. इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमने कौन कौन से किए देखिए. कैन किया, कुड किया, then we did may and might. Okay, then should, must, ought to, have to, had to, used to, dare, need. ठीक है, ये किए. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, सॉरी, शुड, मस्ट, ought to, have to, had to, used to, dare, need. These three are semi modals. Then we will do, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, फिर अगला इसको भी उतार दूंगा नीचे. यहाँ पर क्या लिखेंगे जो अभी हमने किया, शैल, ठीक है, और विल जो हमने लास्ट किया था, शैल और विल, इसको बाद में उठाएंगे. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं. ओके, तो अब देखिए हमने क्या किया. देखिए, व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दैट हेल्प्स प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, वट एवर दीज, ऑल दीज आर एक्सप्रेसिंग. ठीक है, तो मॉडल्स को डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं. दो तीन चीजें याद रखनी है. मॉडल्स आर ऑल्सो नोन एज डिफेक्टिव वर्ब. वाई डिफेक्टिव वर्ब? बिकॉज मॉडल्स डोंट हैव एस फॉर्म, जैसे मेक, मेक्स, टेक, टेक्स, वो नहीं होती है. कहीं भी आईएनजी फॉर्म इनकी नहीं होती है, बाकी सब में होती है. वो अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, तो इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं. दूसरा, ये डिफेक्टिव वर्ब है, ये प्रेजेंट में भी यूज होते हैं, पास्ट में भी यूज होते हैं, राइट. सो दे आर एक्चुअली, मॉडल्स आर, जहाँ मैंने वर्ब का आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं, वहाँ मैंने वर्ब पर एक काफ़ी विस्तार से, ठीक है, डिटेल में एक लेक्चर दिया है. उसमें मैंने आपको कहा है कि वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स आर मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज. तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज है. एंड दीज आर स्टूडेंट्स, दे आर डिफेक्टिव वर्ब्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी आईएनजी फॉर्म एंड थर्ड पर्सन एस फॉर्म नहीं होती है, ये बात होगी. ठीक है, एंड दे डोंट टेक टू इन्फिनेटिव, वो भी नहीं लेते हैं. जितने भी इनके बाद वर्ब्स आएंगे दे आर इन्फिनेटिव. ओके, तो अब शुरू करते हैं कैन से. कैन में हमने क्या किया? नंबर 1 एबिलिटी, नंबर 2 कैपेसिटी, नंबर 3 परमिशन, ये मेन आगे. ठीक है, कैन में हमने क्या किया? एबिलिटी, आई कैन वॉक फास्ट, आई एम एबल टू वॉक फास्ट, आई हैव लेग्स. ठीक है, वन हु डोंट हैव लेग्स, ही विल से, what he will say? He will say I cannot run, I cannot walk fast. Okay, ability. I can pass the examination, this is ability. Okay, the words can fly, but a dog cannot fly. ठीक है, wings have given capacity और ability to the birds to fly. पंख दिए हैं तो वो उड़ सकते हैं, नहीं है तो नहीं उड़ सकते. डॉग कैन नॉट फ्लाई. ठीक है, आप एक बच्चे को बोलेंगे, छोटा सा बच्चा 1 साल का, रन, आपके मामा बोलेंगे नो, दिस चाइल्ड कैन नॉट रन, इट्स वेरी स्मॉल. ओके, देन कैपेसिटी, दिस रूम कैन accommodate 20 स्टूडेंट्स. राइट, this room cannot accommodate 100 students, this is very small. Okay, so capacity in things. Then permission, can I read your book, can I go out, this is permission. Oh yes, you can go,
you can sit here, you can write with my pen, this is permission. Then next one कौन सा था याद कीजिए, जिसमें senses, verbs of perception that cannot be used in continuous. I am seeing, I am hearing, I am what, smelling, I am tasting. These are wrong. You will write I can see, I can hear, oh there is a noise, I can hear this, because this is natural. ओके जहाँ एफर्ट्स लगते हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हो, वहाँ पर आप बोलते हो आई एम लिसनिंग, वहाँ पर आईएनजी फॉर्म. यहाँ पर वो परसेप्शन वाले वर्ब जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं. वो कौन कौन से हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन? सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड फील. टच करते हैं, आई एम फीलिंग, नो दैट फीलिंग इज डिफरेंट. वो मैंने आपको कैन वाले में बताया है पूरा, कि जहाँ फीलिंग हार्ट वाली होगी यू कैन से आई एम फीलिंग पिटी फॉर दैट बॉय. बट टच, फीलिंग ऑफ टच, आई कैन फील दिस इज हॉट, आई कैन फील दिस इज कोल्ड. ठीक है, सो दिस इज कूल, दिस इज हॉट, ये सभी हो जाएंगे. तो ये हो गया कैन, shows ability, capacity, permission, or with verbs of perception that cannot be used in continuous form. Then we have could. Number 1 is the past of can. Could is the past of can. How? He said to me I can help you. He told me that he could help me. Can becomes could when reporting verb is in past tense. Narration में आप करते हो, ठीक है. So past of can. Number 2 ability. Number 3 same capacity. Okay, and वही ing फॉर्म जहाँ पर यूज नहीं करते, verbs of perception that cannot be used in continuous form. Ability and capacity in the past, क्योंकि ये past है. ठीक है. My grandmother is very old, but when she was young she could run. Now she cannot run, but my grandfather could carry heavy burden when he was young. Past हो गया. ठीक है. कैपेसिटी भी ऐसे है जैसे दिस रूम कुड एकोमोडेट 20 स्टूडेंट्स, बट नाउ अब रूम क्या सिकुड़ गया है? नहीं, बीच में दीवार लगा दी, पार्टीशन कर दिया, 2 कमरे बना दिए, छोटा हो गया, तो पास्ट हो गया कैपेसिटी. देन स्टूडेंट्स, द वर्ब्स that are not used in ing form we use could for past. How? Last night when I was studying in my room I could hear a lot of noise. Not I was hearing a lot of noise, that is wrong. I could hear a lot of noise. Okay, I could hear. When yesterday when I entered my house I could smell something was burning. Okay, ये डिटेल में आपको वहाँ पर बता दिए. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा दिया मैंने स्टार. कुड पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट में भी यूज होता कहाँ पर? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, कुड यू गिव मी 100 रुपीज प्लीज, कुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, could I read your book please. This is very polite. Okay, that has nothing to do with past, that is used in present, and we are saying for present could you. सबसे जितने भी मॉडल है would could सबसे बेस्ट है could, बहुत पोलाइट लगता है. could I read your book please. 2-3 तरीके होते हैं, देखिए. will you give me your book, ये भी तरीका है. कैन यू गिव मी योर बुक, ये भी तरीका है. जैसे हम बोलते हैं चलो अपनी बुक दे, बुक देगा. देखेंगे प्लीज़ आप बुक दोगे, कितना फ़र्क है. देखिए आप एक्सप्रेशन से ही बता दो, बुक दे, बुक दो, कितना फ़र्क है. देखिए आप चेहरे से ही ऐसे एक्सप्रेशन है, बुक दोगे, बुक देगा, फ़र्क है. तो कुड इज़ द बेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. कुड यू हेल्प मी प्लीज़. ओके, सो कैन and could are clear. Then we have may. Number 1 possibility, number 2 permission,
Okay, number 3, purpose followed by so that. Number 1, possibility. Oh, the clouds are very dark, it may rain today. Only possibility, not certainty. Certainty कोई नहीं बता सकता है, भगवान ही बता सकते हैं certainty. ओके, तो पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। यार मेरे फ्रेंड ने कहा था वो मेरे घर आएगा, तो मम्मा को बोल दिया मम्मा थोड़ा खाना ज़्यादा बनाना, माय फ्रेंड मे विजिट अस टुडे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, उसने कहा है तो आएगा। ठीक है, देन परमिशन, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट ऑफ द क्लासरूम सर। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट सर, may I go to drink water sir, this is permission, they are asking for the permission. Okay, then purpose, may shows purpose when followed by so that. Why are you working so hard? I am working so hard so that I may pass the examination. Why are you running so fast? I am running so fast, I am running fast so that I may win the race, so that I may catch the train, so that I may catch the bus. Why is the child weeping? The child is crying so that it may get milk. ठीक है, it may get milk, food, whatever. So possibility, permission, purpose. Purpose जो है always whenever there is so that you can write may. Then we have might. Now students, might number 1, past of may. Past of may, for example, she said to me I may pass the examination with first division with good marks. So you are changing into, you can change into narration. Oh, she told me that she might pass the exam with good marks. Okay, this is past. Then student, might has nothing to do with past only. ये नहीं कि ये past हो गया might, no. Might shows doubt. Might shows doubt. आप may और might को इंटरचेंज भी कर सकते हो। might में भी पॉसिबिलिटी है, there is possibility in might as there is in may, but there is slight doubt. he may come to my home, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है. she might come, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम, you are doubtful about that. कुड भी यूज़ कर सकते हैं डाउट के लिए. शी कुड पास. देखिए, जब आपको कोई बोल रहा है यू मे पास द एग्जामिनेशन, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि बोलने वाला बोल रहा है देयर इज पॉसिबिलिटी. एक ये भी बोल सकता है यू कैन पास द एग्जामिनेशन, मीन ही इज श्योर अबाउट योर एबिलिटी, यू हैव द एबिलिटी टू पास द एग्जामिनेशन. पर पास तो आपने होना, एबिलिटी से क्या होता है, अगर आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, पेपर नहीं लिखोगे तो पास नहीं होगे. लेकिन ही कैन से यू कैन पास, दैट इज एबिलिटी. You may pass, there is possibility, because I am watching you all the time with your books and you are reading and reading and studying hard, and you are doing your efforts are so much, very much to the extent that you are perspiring. पसीना निकाल दिया आपने पढ़ पढ़ के, मुझे पॉसिबिलिटी तो दिखेगी. ठीक है, ओ यू मे टॉप द एग्जामिनेशन. देन इफ समवन इज सेइंग माइट, तो आपको थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, यार अभी भी डाउट है, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, यू माइट टॉप द एग्जामिनेशन. ठीक है, हाँ हम बोल सकते हैं यस यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम श्योर दैट यू मे टॉप द एग्जामिनेशन. बट व्हेन आई एम सेइंग you might top the examination, because it depends on the because it depends on the examiner how he evaluate your answer sheets. अगर वो ऐसे टक 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 कर दिया तो गए काम से. तो might shows possibility but doubt. Could is also, you could, that is doubt. Then might shows purpose in past. Why were you working so hard? I was working so, was, might, is, may. I am working so hard so I may pass the examination. I was working so hard so that I might pass the examination. I was running fast so that I might win the race. I was running so fast so that I might reach the bus stand well in time. Okay, so this is purpose. Then students, we have should. Should is for advise, number 1 advise, number 2 suggestion, number 3 duty,
ठीक है, मेन ये हो गए जो मेन है हमारे। एडवाइस, द डॉक्टर सेज you should take rest. It is his advice that you should take rest, you should work hard. Parents are always saying you should work hard, they are giving you advice, piece of advice, okay. You should work hard, you should take rest, you should go to school daily. These are suggestion. Okay, we should play game, I am suggesting that we should play game. We should take rest now, this is suggestion. What should we do? Oh, we should take a cup of tea. That's good suggestion. Duty, we should help the poor, this becomes our duty. We should obey our parents, obey our elders, that is duty. So should. Then negative purpose, negative, this is negative purpose. यहाँ पर पर्पज है, यहाँ पर क्या है, पर्पज है, उद्देश्य क्या है, क्यों दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं टाइम में पहुंच सकूं। यहाँ पर नेगेटिव पर्पस है, नॉट का यूज नहीं होगा, वो एरर में आ जाएगा। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, देखिए वर्क हार्ड, क्यों, व्हाट इज द पर्पस। अगर तो आपने ये लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जामिनेशन। लेकिन आप नेगेटिव पर्पस में क्या करें, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं फेल ना हो जाओ। लेकिन नॉट तो है नहीं यहाँ, दिस लेस्ट इज नेगेटिव, नॉट नहीं लगाना। अगर आप लिखते हो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, दैट इज रॉन्ग, एरर में आएगा, एरर में हमेशा आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल, वो भी गलत है, बिकॉज लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड, नथिंग एल्स। लेस्ट शुड की मैरिज कर दो, डिवोर्स नहीं करना इनका, ये इकट्ठे रहेंगे, लेस्ट शुड, सो दैट मे, सो दैट माइट, बन रहे इनके, ठीक है। ये यहां पर देखिए, ये हो गया आपका शुड, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आया मस्ट। मस्ट क्यों आया, नेसेसिटी, कंपल्शन, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। यहां पर सिंपल ड्यूटी थी, एडवाइस की तरह थी, यहां पर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेसेसिटी, यू मस्ट पास योर एग्जामिनेशन with 60% marks, otherwise there will be no admission in the next class. तो this is necessity होगी। compulsion, you must pay your fee well in time, otherwise your name will be stuck off, okay। तो compulsion हो गया, that is compulsory। you must pass English and Hindi to qualify civil services examination। then strong sense of duty, a doctor must save his patient, a teacher must teach his students honestly, a judge must be impartial। ये एग्जाम्पल सारे दिए मैंने आपको। तो नेसेसिटी, कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। ऑट टू आ गया मॉरल ड्यूटी के लिए, ठीक है, मॉरल ड्यूटी और डिजायरेबिलिटी, नॉट कंपल्सरी बट डिजायरेबिलिटी। You ought to have the knowledge of computer to join this office, mean that is not compulsory, but if that is preferable, okay। moral duty, you ought not to laugh at the poor, this becomes your moral duty। you ought to help your parents, this is moral duty, okay। then we have to and had to, must, internal obligation from the speaker's point of view, and have to external obligation करवाया है मैंने। और there is no past of must, must का कोई past नहीं है, past इसका had to, ये सबके साथ ही had to लगेगा, ठीक है। तो have to, you have to get up early in the morning to catch 7:30 bus, not compulsion from my side, I have nothing to do with your waking up early, just you will have to, why, क्योंकि बस पकड़नी है, उसका टाइम टेबल तो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो हैव टू एक्सटर्नल, और हैड टू, किसी ने पूछा कि इतने क्यों दौड़े जा रहे थे, ओ आई हैड टू रन बिकॉज आई वाज टू कैच द बस, सो ये हो गया हैड टू, क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका, ये सभी यहाँ पर बिल्कुल एक ही चार्ट में क्लियर हो गया। अब बचे ये है
सेमी मॉडल्स, दीज आर सेमी मॉडल्स बिकॉज दे आर ऑल्सो यूज्ड एज, इनमें एस फॉर्म भी लग जाती है, डेयर्स, नीड्स, यूज टू, क्योंकि वो टेंसेज में यूज होते हैं, ठीक है। और यूज टू कहाँ यूज करेंगे, पास्ट टेंस में यूज करेंगे, सिर्फ पास्ट के लिए, पास्ट रूटीन के लिए, हैबिट के लिए, हैबिट और रूटीन दैट इज डिसकंटिन्यूड, अब नहीं है, पहले थी। जैसे आई यूज टू ड्रिंक 10 cups of tea daily, it was my habit, but I take 2 cups now, okay. My grandmother used to go to temple daily, but now she doesn't go because she is very old, ठीक है। So this is used to. Then dare is used only in negative and interrogative sentences to show its meaning is have the courage to. I dare not, और मैंने आपको कहा था इसमें to मत लगाना, I dare not stand, I dare not to stand before my principal, this is wrong. I dare not stand before my principal is very strict, I dare not stand before him, my father is very strict, I dare not stand before him, okay। तो dare and interrogative, how dare you touch me, ठीक है, ऐसे डराते हैं ना, how dare you touch me, how dare you enter my room, I was taking rest, so dare I say this। और एक आपको मैंने फ्रेज बताई थी, I dare say mean I am sure it is true but this is polite way, I dare say you are dishonest, okay। So next one is need is also used in negative and interrogative sentences, need means it is necessary to, तो negative में it is not necessary to, you need not come on Sunday but I will be taking classes on Sunday, if you want you can come but there is relaxation, you need not come, if you are busy you need not come, you need not write it in your notebook, चलेगा ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो ये नीड, और नीड आई से, नीड आई कम ऑन संडे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में ही इसको यूज़ करेंगे। और बच्चे मैंने आपको बताया था इट इज़ नॉट नेसेसरी, तो मस्ट नॉट क्यों कर दिया, मस्ट इज़ नेसेसरी एंड मस्ट नॉट इज़ नॉट नेसेसरी, नो, need is it is not necessary and must not mean it is prohibited, you need not come on Sunday but if you come I shall admit you in my class, you must not come on Sunday in my classroom, you will be shunned out of the classroom, भगा दूंगा आपको, that is prohibited, okay। तो ये हो गया आपका नीड भी हो गया। अब बच्चे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो था हमारे पास शैल और विल, ठीक है। तो शैल मैं आपको करवा चुका हूँ, आई वी के साथ शैल को छोड़ दीजिए, वो फ्यूचर टेंस में करते थे, उसमें हम क्या करेंगे, ये कर देंगे, ये आई विल गो टू स्कूल टुमारो, विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ओके। फिर दूसरा शैल आई, शैल आई, शैल वी, ठीक है, टू express desire or will of the person addressed, shall I do this for you, do you think that I should do this for you, do you want me to do this, do you want me to do this, shall we mean suggestion, shall we take rest now, do you suggest that we should take rest, बहुत काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद shall किसके साथ, you shall, he shall जो हमने कभी सुना नहीं है, they shall, instruction, command, promise, don't worry you shall get a holiday, don't worry you shall get good books, I'll give you, okay। promise हो गया, command हो गया, you shall not attend the meeting, this is my command, you shall not attend the meeting, you always create nuisance, नहीं आओगे आप, ठीक है। या फिर और क्या क्या बताया था, इंस्ट्रक्शन जो हम हमेशा अपनी बुकलेट पर देखते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम देते हैं, यू शैल नॉट राइट योर नेम, यू शैल राइट टेस्ट बुकलेट सीरीज ऑन द एट द टॉप हैंड कॉर्नर ऑफ द आंसर शीट, ऐसा एट दिस दैट इंस्ट्रक्शंस होगी। जैसे आपको बोलते हैं 3 घंटे से पहले हॉल से बाहर नहीं जाएंगे, यू शैल नॉट गो आउट ऑफ द हॉल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड, ओके। तो दीज आर ऑल इंस्ट्रक्शन। देन विल इज़ यूज्ड, अब उसको छोड़ दीजिए जो हमने आई वी के साथ बोला, सभी के साथ विल फॉर व्हाट,
future tense. Then volition, voluntarily, when you are offering, oh, I will carry these books for you, mean I am offering myself voluntarily, it is my will to do this. Okay, then threatening, I will kill you. Okay, then warning, I will fine you if you don't come to classroom in time. Then we have promise, I will help you. Okay students, these were all or characteristic habit. Oh, she is coming, now she will talk about her children, she will talk about her husband, she will talk about this, she will talk about that. ओके अब देखिए, अब एक बचा है, कौन बचा है बोलिए? नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? वीडियो से निकल के कैसे बोलेंगे? जब देखेंगे तब बोलेंगे अपने मन में कि क्या बचा होगा। ये बचा है, क्योंकि ये शैल विल के बाद ही आना था। वुड इज द पास्ट ऑफ विल। नंबर 1, पास्ट ऑफ will is would. For example, the teacher said to me, I shall or I will, the teacher said to me, I will start a new lesson tomorrow. The teacher told me that he would start a new lesson the next day. Okay, so will becomes would. Number 2, would rather is followed by would to show preference. ओके, rather, जहां भी rather आएगा आपने would लगाना। I would rather, I would rather, I would rather, I would rather. Okay, rather is followed by would. No,